उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में हम पहुंचे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मस्जिद निर्माण के पास जिसको लेकर यहां पर विवाद है। कुछ स्थानीय लोगों में विरोध है जबकि कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि यहां से लोगों ने इसके विरोध में अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं मकान बिकाऊ के। सबसे पहले हम आपको इस मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये ब्लू रंग के शीट से जो चारों तरफ से कवर किया गया है, इसी के अंदर मस्जिद का निर्माण चल रहा है और यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है, एमसीडी की अनुमति से चल रहा है। हालांकि ये विवाद का मसला है, अभी कई बार इस पर एमसीडी रोक लगाती है, कई बार अनुमति दे देती है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है। निर्माण कार्य जो है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है और ये गली नंबर 12 का इलाका है। यहाँ के स्थानीय लोगों से अब हम चल के बात करेंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस निर्माण पर विवाद क्या है। सामने की तरफ जो गली जाती है यहाँ पर कुछ हिंदू परिवार रहते हैं और उन लोगों ने अपने घरों पर बोर्ड लगाए थे। इस जगह पर यहाँ पर आप देखिए तो एक शिव मंदिर भी है, यहाँ पर पूजा पाठ भी हो रही है। तो बिल्कुल इस मस्जिद के सबसे नज़दीक में यानी कि चंद मीटर या चंद कदमों की दूरी पर कह लीजिए तो ये एक शिव मंदिर है, यहाँ पर पूजा पाठ भी होती है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, यहाँ पर लोग आते हैं और सामने मस्जिद का निर्माण हो रहा है। कभी भी यहाँ पर विवाद जो है वो इसकी वजह से हो सकता है और उससे पहले इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरीके से निर्माण कार्य यहाँ पर ना हो। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करें। अपना नाम परिचय बताएं। पंडित शंकरलाल गौतम, मैं यहाँ पे जन सहयोग विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा शंकरलाल जी, क्या ये विवाद है पूरा, सबसे पहले तो उसके बारे में बताएं। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड की एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है और स्थानीय लोगों में विरोध भी है, तो विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण ये है कि सामने जो बिल्डिंग दिख रहे हैं आप 4 मंजिल, ये गली नंबर 13 में आता है और ये 2013 में खरीदी गई थी। तो ये मकान खरीदा गया था, इस तरफ आके हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। मकान खरीदा गया था तो मकान में जब ये मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों में नमाज पढ़े तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई भी आपत्ति नहीं थी, ना कोई विवाद था। विवाद यह फरवरी 2020 में जब दंगे हुए तो मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने ग्रुपों पर गलत अफवाह फैलाई कि इस मस्जिद में तोड़फोड़ कर दी गई, आगजनी कर दी गई, जिसके बाद 2-2.5 हज़ार लोग मेन रोड से और जाफराबाद चौन वांगड़ से इस गली में बुलाए गए और उन लोगों ने यहाँ पर गोलियाँ चलाई, पत्थरबाजी करी। जो एक छोटा मंदिर हुआ करता था गली नंबर 13 में न्यू वाली स्कूल के सामने, वहाँ तक वो गोलियाँ चलाते हुए गए और उसमें 3 हिंदू लड़कों को गोलियाँ लगी थी। ठीक है जी, वहाँ भी वो उस बात को भी 5 साल हो गए। तो बात समय होता है तो अनुकूल वो माहौल को सही करने के लिए किया जाता है। अब जब आपकी 2013 में आपने बीच में दंगे भी करवा दिए झूठ अफवाह फैला के, तो आपको गली नंबर 12 में मस्जिद दूसरी बनाने की क्या ज़रूरत थी जब आपकी इतनी आबादी भी नहीं है? यहाँ पर 70% दंगों के बाद से ही 25 से 30% लोग हिंदू समाज के लोग भाग गए। डर वैसे आदमी भागता ही है, कौन गोली और पत्थर चलवाएगा। तो जब आपकी 13 नंबर में गली में मस्जिद है तो आपको 12 नंबर में क्या ज़रूरत थी? मेन मुद्दा है ये। अब हिंदू और दूसरी गली में आए दिन कुछ साल बाद आप मस्जिद बनाने शुरू करते हैं। आपकी जबकि मस्जिद की ज़रूरत है जाफराबाद चौहान बागर में, वहाँ 10-15 साल में कोई नई मस्जिद ही नहीं बनी है। तो आप लोगों का कहना है कि एक योजना के तहत हो रहा है कि ये प्रॉपर योजना के तहत चल रहा है। जब हमने एप्लीकेशन वगैरह दी, जब इन्होंने बोर्ड लगाया कि ये नक्शा पास है, तो हमने उस नक्शे पास को भी निकलवाया। एमसीडी ने जब हमने नक्शा निकलवाया तो एमसीडी की साइड पे ना डॉक्यूमेंट थे प्रॉपर्टी के, ना मैप था, ना ही एमसीडी की साइड पे ये चढ़ा हुआ था कि कितने मीटर का है। जब हमने एक लिखी शिकायत दी 17/2 को, उसके बाद एमसीडी ने इनको नोटिस इशू करा पेपर मांगने के लिए। बाकी एमसीडी उस पर कार्रवाई कर रही है। आज वो नक्शा लैप्स कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और इनको वर्क स्टॉप भी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो फिलहाल जो है वो निर्माण कार्य यहाँ पर रोक दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि इसको लेकर पहले से ही विवाद रहा है, लोगों की आपत्ति रही है। अब हम आपको एक बार फिर इस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर ये काम चल रहा था। फिलहाल लोगों का कहना है कि यहाँ पर एमसीडी के द्वारा ये जो काम है उसको अभी तो रोक दिया गया है, लेकिन इसको लेकर 2 समुदायों के बीच में जो है विरोध लगातार जारी है और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी यहीं पर रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नागेंद्र प्रताप सिंह। क्या विवाद है ये? कहते हैं कि मस्जिद का निर्माण जो है वो दूसरे पक्ष का कहना है कि हम पूरे वैध तरीके से कर रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि यहाँ पर निर्माण नहीं होना चाहिए। नहीं, निर्माण नहीं होना चाहिए बिकॉज और भी लोग हैं यहाँ पे रहते हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म के हैं और वो अपना अपना घर बेच के जा रहे हैं। इस वजह से पूरा ही यानी ये मुस्लिम इलाका बन जाएगा। एक कुछ हमारे हिंदू लोग जो यानी काफ़ी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं इन चीज़ों को लेके। पीछे गली में मस्जिद है, आप रहिए वहाँ पे, आप अपनी पूजा पाठ जो भी आपकी होती है धर्म की आप अपनी वहाँ कीजिए। एक गली मतलब यहाँ पे हमारा मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे धर्म के
अनुकूल भी है। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप अपना मत बनाइए, आप उधर बनाइए, आप उधर है, इस जगह पे मत बनाइए, कुछ तो छोड़िए हमारे लिए। थैंक यू। आप बहुत देर से देख रहे हैं, कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमेशा राजनीति में यही रहा कि मस्जिद और मंदिर, न मस्जिद का कोई पुजारी न मस्जिद का कोई अच्छा, इस पे ही हम आपस में लोग लड़ मड़ के खप जाते हैं, कोई हासिल न वसूल। अरे बन नहीं, इधर का दरवाजा मत खोलो, इधर से बना लो, ये तुम्हारा भी मजहब तो ऊपर वाले के हाथ से सब एक पैदा हुए हैं, हम आपस में से लड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप को बेकार कर रहे हैं। मेरा तो मानना ये है, इसमें कुछ भी नहीं है। मस्जिद और मंदिर सबका धर्म में एक मानती हूँ। मेरा मानना ये है, एक ही जगह से पैदा हुए और यही आन के हमने मस्जिदें मंदिरें बना रखी हैं। ऐसी ऐसी मस्जिद पड़ी हुई है जो नमाज पढ़ने वाले नहीं है, ऐसे ऐसे मंदिर पड़े हैं जिसमें कोई पूजा करने वाला नहीं है। लड़ाई हमारी एक बहुत बड़ी तादाद में आते हैं लोग बाग नमाज पढ़ने, परेशानी बस छोटी मस्जिद है, इस वजह से इसलिए ये मस्जिद थोड़ा बड़ी करने के लिए कि लोगों को दिक्कत ना हो, लोग सड़क पे नमाज ना पढ़े। आप लोग कहते हैं कि मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ता है, अगर मस्जिद चलो सड़क पे नमाज नहीं पढ़ा, मस्जिद तो बड़ी कर रहा तो मस्जिद में ही तो पढ़ेगा मुसलमान नमाज। अब किसी को क्या परेशानी है? चलो गेट की परेशानी है, गेट यहाँ नहीं खुलेगा, गेट उधर को खुल जाएगा, बस ये बात खत्म होती है, इतना बड़ा मसला ही नहीं होता। काम नहीं। सर बताइए। ये मस्जिद जो बन रही है यहाँ पर, पहले यहाँ पर पीछे स्पेस कम है, ठीक है, वहाँ रोड पे नमाज पढ़ते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। मेरे भाई खड़े हुए हैं, इन्हें आने में दिक्कत होती है यहाँ पर, ठीक है, क्या आप हमें निकलने की जगह नहीं देते। हमने पीछे इससे ले, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर गेट नहीं खुलेगा। और दूसरी आपको आपत्ति बताऊँ, जो मकान बेच के गया है वो अपनी मर्जी से बेच के गया है यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपका ये वाला मकान है, ये आपको देखो, ये भी देखिए एल टाइप का मकान है, इसमें मंदिर जिसने बनाया वो मोमडन है और इसमें मंदिर छोड़ा गया है। अगर हमारे पहले कुछ होता तो ये मंदिर भी नहीं होता, ठीक है ना, इस मंदिर भी छोड़ा गया है। इसलिए हम भाईचारे से सब रहना चाहते हैं। मस्जिद इसलिए बन रही है ताकि बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ सके और रोड में कोई किसी को परेशानी ना हो। यहाँ पे बहुत टाइम, जैसे एक बचपन हमारा बीता हुआ, मेरी पैदाइश ही यहीं की है, सारे मुस्लिम हिंदू भाई आपस में रहते हैं। कुछ लोग हैं जो ये माहौल खराब कर रहे हैं। अगर हम रोड में नमाज पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है जी, आप कहोगे रास्ता नहीं जाने का, इसलिए हमने पीछे का मकान इसलिए लिया था कि नमाज पढ़ सके हम। यहाँ पे गेट बिल्कुल नहीं खुलेगा। यहाँ पर उस मस्जिद का निर्माण हो रहा है। 75 गज के 2 प्लॉट हैं जिनको कि मिलाकर एक किया जा रहा है और उसमें मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। हालांकि फिलहाल यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो रुका हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर लेकर 2 समुदायों के बीच में इस बात को लेकर विरोध है। एक पक्ष का कहना है कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी इससे नहीं होगी। दूसरी तरफ का जो गेट है जिसको खोलने पर आपत्ति थी, उनका कहना है कि इधर से गेट भी नहीं खोला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो एक समुदाय की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है, उनका कहना है कि इस जगह पर मस्जिद का निर्माण होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आसपास में पर्याप्त मस्जिद है जहाँ पर जाकर लोग नमाज पढ़ सकते हैं या फिर अपनी धार्मिक कोई भी जो गतिविधि हो इस तरह की, उसके लिए वो वहाँ पर जा सकते हैं। तो तमाम इस खबर के बीच में एक जानकारी ये भी सामने आई कि यहाँ पर से लोगों का पलायन हो रहा है। अब इस पलायन का क्या सच है उसको जानने के लिए हम आज ब्रह्मपुरी पहुंचे हैं। पहले इस ब्रह्मपुरी के पूरे इलाके को हम आपको दिखा दें। घनी आबादी वाला क्षेत्र है और तमाम 4 से 5 फ्लोर के जो है मकान है काफ़ी नज़दीक बने हुए हैं, पतली पतली गलियाँ हैं और यहाँ पर पूरी घनी आबादी है। हर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, विशेषकर यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में इस बात को लेकर विरोध शुरू हुआ। अब देखना ये होगा कि एमसीडी की तरफ से फिलहाल तो निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, लेकिन आगे इसमें क्या होता है। TV9 भारतवर्ष के लिए मुनीश बल्ला के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।